अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। तो जी बस यहाँ से मॉर्निंग रूटीन मेरी स्टार्ट हो चुकी है। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया और आज मैंने सोचा कि मैं उन्हें फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। और बस जी यहाँ पे नाश्ता बन चुका है, मैंने पैक भी कर दिया है। नाश्ता पैक करने की रीज़न ये है कि सलमान शुरू से ही बैंक जाके ही नाश्ता करते हैं, घर में सिर्फ़ दूध का ग्लास लेते हैं। बस बैंक टाइमिंग इस तरह की होती है कि घर से जल्दी निकलना होता है ताकि लेट ना हो जाएँ। और बस जी अब यहाँ पे मैं घर की कंडीशन ठीक कर रही हूँ, साथ में सफाई भी हो रही थी और सोचा कि मैं ज़रा पैरट भी देख लेती हूँ। मैं दिन में कई बार इस जगह पे आती हूँ और पैरट को विसिल करती हूँ, आवाज़ देती हूँ और ऐसा ही हुआ, उन्हें मेरी आवाज़ की पहचान हो चुकी है। मैं जैसे ही यहाँ पे आती हूँ, वो मुझे साथ ही देखना शुरू कर देता है कि मैं नज़र नहीं आ रही उसे। तो देखिए तो देखता है देख कि रही हूँ। आवाज़ हाँ कहाँ जी। से आ रही है। अभी इसकी नज़र नहीं पड़ रही आप देख रहे हैं आप। देखती हूँ, कान लगा के सुनता है। हाँ जी, वो बेचैन हो रहा है कि हाँ। कहाँ से आवाज़ आ रही। ये मेरी लक थी कि मुझे यहाँ पे जगह मिल गई और बस मैंने यही डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे केज लगवाऊंगी और अपने पैरट्स रखूंगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जगह थी और मैं यहाँ पे बैठती हूँ, इन्हें देखती हूँ। अक्सरियत को मैंने देखा है कि वो घर में पैरट्स तो रख लेते हैं लेकिन उनको देखते नहीं हैं उस तरह से, उनकी टेक केयर नहीं कर पाते। और कॉकटेल जो है वो बिल्कुल सीखता है, उसकी भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़हीन होता है वो भी, आपने देखा होगा कि वो अब मेरी पहचान रखता है। अब जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में, सो के उठ चुकी थी, अब मेरा नाश्ता बन रहा है। मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों को फ्लू हो गया है और बस मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मुझे भी फ्लू हो रहा है। तो मैंने बस मलिया को हनी दिया है और हनी फ्लू में बहुत अच्छा होता है, उसे लेना चाहिए। और अब जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ कबाब यानी कि शामी कबाब। पहले भी मैं आपके साथ वीडियो में शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी बनाएं तो हमारे साथ फिर से इसकी रेसिपी शेयर करें। तो अब जी यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि मैंने बीफ में पानी डाला था और इसका एक पानी मैं फेंक देती हूँ ताकि जो भी चर्बी या फिर आप कह सकते हैं कि ब्लड वगैरह होता है वो इस तरह गर्म पानी से निकल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं बॉयल नहीं करती। फिर इस तरह गोश्त का जो एक जायका होता है, सूप होता है, वो निकल जाता है। बस मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया था, अदरक डाल दिया था, वरना अक्सर लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मसाला वगैरह डाल देते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अब प्याज अदरक डालने के बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और इसी तरह से फिर लाल मिर्च ऐड करूँगी और इसी के अंदर फिर सूखा धनिया भी ऐड कर दूँगी। तो बस बिल्कुल लाइट सी रेसिपी है और इसके अंदर मैं बहुत से मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। कुछ लोग तो लौंग भी डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, दालचीनी का भी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह मेरे साथ हो चुका है। मैं एक बार अपनी फ्रेंड की तरफ गई थी तो बस वहाँ पे जब शामी कबाब मैंने खाए तो उसमें से जब मुझे दालचीनी का टेस्ट आया तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बस मेरी मम्मा की ये रेसिपी है और मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। खाना बनाना वही अच्छा लगता है जो कि आसान रेसिपी के साथ हो और बहुत से मसाला वगैरह ऐड करना, उस कुकिंग को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस जी यहाँ पे साथ-साथ मैं फ्रिज को भी नीट कर लूँगी, डिस्पेंसर को भी साफ़ कर रही हूँ। बस ये मेरी आदत है कि जब मैं काम करती हूँ फिर साथ में चीज़ों को भी साफ़ करती जाती हूँ। इस तरह फिर काम जमा नहीं होता। अब यहाँ पे बस आप देख सकते हैं कि जी इसमें गोश्त को एक बॉयल आ रहा था। अब मैंने सोचा कि इसमें दाल ऐड कर देती हूँ और दाल वग़ैरह मैंने गर्मी के मौसम में फ्रीज़र में रख दी थी। गर्मी में ख़ासकर बरसात के दिनों में दाल को या फिर मसालों को कीड़ा लग जाता है। इस तरह फ्रीज़र में रखने से ये होता है कि वो सेफ़ हो जाती हैं। अब जी यहाँ पे कबाब बन चुके हैं। मटीरियल को मैंने बिल्कुल ड्राई कर लिया था। ड्राई करने के बाद मैंने उसे चॉप कर लिया था और चॉप के टाइम पे इसी तरह प्याज़ और धनिया, हरी मिर्ची उसमें ऐड कर दी थी। What? You found me, mommy. क्या कर रही हो? किचन का काम कंप्लीट करने के बाद माशाल्लाह से शामी कबाब बना के फ़्रिज में रख के अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और आके क्या देखती हूँ कि मलीहा अपने शूज़ निकाल रही है।
माशाल्लाह से जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें अपनी चीज़ें ख़ुद हैंडल करने की आदत हो जाती है और मैं यही चीज़ नोट कर रही हूँ कि अब माशाल्लाह से मलिहा अपने शूज़ निकाल लेती है और पहन भी लेती है सम टाइम। लेकिन अभी उसे जल्दी थी कि हम लोगों ने बाहर खाना खाने जाना है, तो आज हमारा अचानक ही प्लान बनता है कि घर में कुछ नहीं बनाया तो कुछ बाहर से खा लेते हैं। तो बस उसकी तैयारी कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही थी वाइट डॉल मैंने मलिहा की पैदाइश से भी पहले ली थी जब मैं मरी गई थी, और पिंक डॉल मैं मलिहा की पैदाइश पे लेके आई थी। फ़िलहाल अब तो ये यूज़ में आ चुकी हैं और मैं जब भी वाइट डॉल को देखती हूँ तो मुझे मरी जाने का वो टाइम याद आ जाता है। तो बस इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो निशानी के तौर पे रह जाती हैं और उस वक़्त को फिर याद दिलवाती हैं। बस अब यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है, बच्चों ने भी मास्क पहन लिया है और मैं आपको दिखा रही थी कि 75 रुपीज़ भी आ चुके हैं और मुझे सलमान ने ला के दिए थे। आप ही मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी तक किस-किस के पास 75 रुपीज़ का नोट पहुँच चुका है। और मुझे तो ये समझ नहीं आई कि 75 रुपीज़ का नोट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अगर आज के दौर में किसी का 100 रुपए से कुछ नहीं बनता, तो 75 रुपीज़ का मतलब क्या था? अब जी हम खाने के लिए जा रहे हैं और मोहम्मद खला बस यही ज़िद कर रहा था कि मैं आगे क्यों नहीं बैठी, और उसे आइडिया भी नहीं था कि आज उसके दादा और दादी भी हमारे साथ जा रहे हैं। बाहर आते ही बहुत अच्छी लाइटिंग नज़र आई और आमने और सामने दोनों स्ट्रीट्स में शादी हो रही थी और उन्होंने इतनी अच्छी अपने घर में लाइटिंग लगाई हुई थी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अब हम आ चुके हैं खाना खाने और ये हमारे घर के बहुत करीब है। बहुत से इस तरह के डेरा अब बन चुके हैं घर के करीब। तो बस इस तरह जब अचानक कोई प्लान बनता है तो कोशिश यही करते हैं कि जो घर के करीब हो वहीं पे ही चले जाते हैं। हर जगह का खाना खाने वाला भी नहीं होता, वो टेस्ट नहीं होता जो आप लेना चाहते हैं। तो बस आज मेरा यही प्लान था कि सब्ज़ी मंगवा लेंगे, और हर कोई अच्छी सब्ज़ी बनाता भी नहीं है। जब हमारा प्लान बनता है कि आज सब्ज़ी खानी है या फिर टकाटक खाना है, तो इसके लिए हम समनाबाद जाते हैं। सब्ज़ी के लिए एक शॉप सलमान ने समनाबाद में रखी है, इसी तरह से एक पालटन में भी एक शॉप है। तो हर जगह से खाना ट्राई नहीं किया जा सकता। इस तरह फिर आप जो चीज़ पसंद करते हैं उससे दिल उठ जाता है। बस मेरी तो यही सोच है कि हर जगह से खाना पीना ट्राई नहीं करना चाहिए और फूड की क्वालिटी भी देख लेनी चाहिए, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बस जी अब यहाँ पे हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर हम लोगों ने दे दिया था। तो बस सर्दी आ चुकी है, मौसम अच्छा हो गया है, अब दिल करता है कि ओपन में बैठें। लेकिन ओपन में बैठने से भी ये हो रहा था कि बच्चों का डर था कि बच्चे दीवार के पास ना चले जाएं। बस खाना माशाल्लाह से आ चुका है और मैं खाने के साथ सलाद बहुत पसंद करती हूँ। दावत के मौका पे भी जब सलाद बनाते हैं तो उसी से ही टेबल पे रौनक आती है, कलरफुल लगती है टेबल। माशाल्लाह से जी खाना आ चुका है। काबली पुलाव ऑर्डर करवा दिया था, चिकन कढ़ाई ऑर्डर करवा दी थी और साथ में चपटी कबाब थे। चपटी कबाब का टेस्ट बहुत माशाल्लाह से अच्छा था, बहुत अच्छे क्रिस्पी फ्राई किए हुए थे। और फिर मैंने उन्हें और भी ऑर्डर दिया कि आप और लेके आ जाएं। बस जब यहाँ पे खाना खा चुके हैं, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और अब आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।